हेलो एवरीवन, सभी ट्रेनी को नमस्कार। ट्रेनी, आज का जो हमारा पेपर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकेंड ईयर का पेपर है और ये सभी हमारे जो जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हुई उनका हमारा आंसर की हमने डाउनलोड कर ली थी, तो उसका ये पेपर है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना है ध्यान से। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप रोज़ाना कंटिन्यू जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो रही है ये, और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में और आप अगर क्लासेस चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी ऑल पर प्रेस कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रुप में, जितने भी स्टडी ग्रुप हों उनमें इस वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आप निमी की जो अपडेट, अभी जो नया सिलेबस आया है और निमी की जो नई पीडीएफ आएगी वो हमारे पास आ चुकी है, अगर आप वो भी हमें उनकी सोल्यूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता देना, तो मैं उन क्वेश्चन को आपके लिए सामने पेश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, प्रवर्धकों को निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियाँ क्रॉस ओवर विरूपण को टालती हैं? ए बी, सी या बी? तो हमेशा याद रखना ये सिर्फ ए बी वाली डालती हैं। और हाँ, प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर होता है। ठीक है, कुछ लोग समझ जाएं प्रवर्धक क्या होता है, तो प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर होता है। ठीक है, और एम्पलीफायर कितने प्रकार के होते हैं? ए बी सी ए बी, ये इतने प्रकार के होते हैं। और अलग अलग अगर इनके बारे में पढ़ोगे तो हमारी काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप खुद जानते होंगे कि एम्पलीफायर चैप्टर कितना बड़ा है। ठीक है, उसको आप अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लें, आने वाले एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए भी आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, जो हमारी एलईडी होती है उनमें जो अर्धचालक होता है उनमें कौन से अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा याद रखना गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन और गैलियम का प्रयोग किया जाता है, ये बात आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही था। ठीक है, जिसने भी मतलब ये पेपर था जिसने भी लगाया था उसका ये सही आंसर था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक जो हमारा डायोड होता है, अब डायोड भी आप जान सकते हो कि डायोड चैप्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकेंड ईयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक डायोड के पी सिरे पर एक मतलब प्लस वोल्टेज और एक एन सिरे पर माइनस वोल्टेज को प्रयुक्त करते हैं तो इसे खाली स्थान कहा जाता है। तो हमेशा याद रखना उसे हम फॉरवर्ड कहते हैं, यानी कि अग्र अभिनीति हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में उसको फॉरवर्ड वाइजिंग कह सकते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा एक डिजिटल संचयन दोलनदर्शी का एक प्रमुख लाभ क्या होता है? तो वो कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ हमारी एक मेमोरी होती है। इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्या होती है? मेमोरी होती है। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चन को मैं बार बार कहता हूँ, अगर एक बार इस वीडियो को देख ले दोबारा फिर एक बार इस वीडियो को देख लेना, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा सी आर ओ भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी आर ओ भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अच्छे से एक बार जो हमारी INK की बुक है, अरिहंत की बुक है, उनके ऑब्जेक्टिव लगा लेना, उनसे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सी आर ओ का आंतरिक स्वीप सिग्नल आमतौर पर होता है, वो हमेशा याद रखना सातूठ वेव होता है। क्या होता है? सातूठ वेव। अगर हिंदी में आपको मिल जाए तो आरिदंती तरंग भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इंग्लिश में सातूठ भी ही देखने को मिलता है। इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, एक विद्युत यांत्रिक रिले खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। वो सिर्फ जो हमारा यांत्रिक विद्युत रिले होता है, जो मतलब विद्युत यांत्रिक रिले, वो सिर्फ विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। किस पे करता है? फैराडे की या विद्युत अपघटन किसी से नहीं, सिर्फ याद रखना, एक ही बात याद रखना, विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, और हाँ, फिर एक बार कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने ग्रुपों में शेयर कर देना, जिससे कि इस वीडियो का लाभ भी आपके दोस्त ले सकें और उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइबर ऑप्टिक केबल्स को एक साथ जोड़ने को क्या कहते हैं? तो उसे हम, ये आपने पढ़ा भी होगा और आपके सर ने भी बताया होगा, इसे बोलते हैं स्पाई, मतलब कह सकते हैं स्पाई, ये वो स्प्लाइसिंग, क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखना, अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो यहाँ से आपके कितने 2 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा है, दिए गए विकल्पों में से एक उपकरण का नाम बताएं जो एक सिग्नल इनपुट लाइन देता है और उसे कई डिजिटल आउटपुट में से एक मार्ग क्रमित करता है। तो वो होता है मल्टीप्लेक्सर। सिर्फ कुछ है ही नहीं, डी मल्टीप्लेक्सर कि डिकोडर एनकोडर, इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर एकदम सही ऑप्शन इसका, सही और सही सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन
इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इसको आप लगा लेना और इस क्वेश्चन को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहो उसमें भी कर लेना। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के दो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अर्धचालक कौन से हैं, तो कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्वेश्चन मैं आपको किस में बताऊं, अभी एक मुंबई में एक जॉब निकली थी मेधा प्राइवेट करके परमानेंट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन उसमें भी नहीं, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे ना उसमें भी पूछा जाएगा, और आपके एग्जाम में ITI में भी ये पूछा गया था, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं, LED टीवी पर एक हार्ड डिस्क से कोई मीडिया प्ले करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरफेस को क्या कहते हैं। तो उसे USB बोलते हैं, सीधी सीधी सी बात है, उसमें कुछ समझने का है नहीं। क्या बोलते हैं उसे हम सिर्फ और सिर्फ USB बोल देंगे। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है IGBT। देखो यूट्यूब पे सर्च करना IGBT क्या है, IGBT को हिंदी में क्या कहते हैं, एक बार अच्छे से आप उसको पढ़ लेंगे IGBT को, तो शायद ही है आपके कोई से भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेंगे, ठीक है। तो IGBT को एक बार आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेना IGBT, तो आप अच्छे से एक बार वीडियो देख लेना उनकी, किसी की भी हो एक बार देख लेना। तो IGBT मतलब किस नाम से जानते हैं, तो ये वोल्टता नियंत्रण उपकरण है। जो IGBT है ना, ये एक वोल्टक मतलब कह सकते हैं वोल्टेज नियंत्रण उपकरण है, ठीक है। इसलिए इसका थर्ड वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अब एम्पलीफायर से फिर आ गया ए श्रेणी का प्रवर्धक। मैंने क्या बोला, एम्पलीफायर को आप लोग अच्छे से एक बार अगर ऑब्जेक्टिव लगाना चाहो तो NK और अरिहंत के एक बार आप लगा लेना, उनसे भी आपका एग्ज़ाम में ITI के बाहर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ज़्यादा कुछ अगर आगे पढ़ना है कंपटीशन एग्जाम के लिए, जैसे कि लोको पायलट की हमारी वैकेंसी आएगी, तो मैं उसकी भी तैयारी आपको करवाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग क्या करें, एक बार एम्पलीफायर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो उससे आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक श्रेणी मतलब एक श्रेणी ए श्रेणी का प्रवर्धक जो एम्पलीफायर है उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था। उसमें कितने ट्रांजिस्टर, तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ याद रखना उसमें एक ट्रांजिस्टर का ही इस्तेमाल करते हैं, किसमें, ए श्रेणी प्रवर्धक या एम्पलीफायर में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लें और 3 स्टार दे सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चालक से गुजरने वाली धारा का मापन के लिए धारामापी हम कह सकते हैं, या फिर एमीटर को जोड़ने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं। या सीधी सी बात है, श्रृंखला में किस में करते हैं, सीरीज में कर देते हैं, या श्रृंखला एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से आपके कितने 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन। साथियों ये क्वेश्चन आपको शायद ही है पहले चैप्टर में देखने को मिला होगा, लेकिन जो हमारा अभी उसमें थोड़ा आगे एक चैप्टर है ना सेकंड ईयर में, उसमें भी हमारा एक थोड़ा लाइट से संबंधित है। तो उसमें पूछा गया है भारत में घरेलू सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज आवृत्ति यानी कि हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो सिर्फ जो हमारी सिंगल फेज की जो हमारी लाइट होती है वो 230 वोल्टेज की होती है। अगर फ्रिक्वेंसी में पूछी ली जाए तो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। और कभी कभी इंटरव्यू में भी ये पूछ लिया जाता है कि हमारे घरों में कितने वोल्टेज तक जो सिंगल फेज की जो विद्युत हमारे घर में आती है वो कितनी आती है, तो आप 230 वोल्टेज आती है। और फ्रिक्वेंसी में मुझे तो 50 हर्ट्ज आती है। और अमेरिका में कितनी आती है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज आती है। इस बात को आप अच्छे से याद रखना, ठीक साथियों। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर देख सकते हैं टीवी के। अब यहाँ से हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमारा एंटीना से संबंधित है या टीवी से संबंधित है। एक चैप्टर है ना हमारा, लगभग आपको मिलेगा समथिंग 22 सेकेंड ईयर में 22-23 चैप्टर मिला हुआ है, ठीक है। तो टीवी के प्रचालन हेतु टीवी रिमोट कंट्रोल आमतौर पर इस्तेमाल करता है, तो वो इंफ्रारेड LED होती हैं। जो हमारे टीवी की जो रिमोट कंट्रोल होते हैं ना, उनमें क्या होता है, इंफ्रारेड LED मतलब होता है, ठीक है। जिससे कि हमारे क्या होते हैं, चैनल में आप देख सकते हैं कि उनमें हम प्रोग्रामों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, जब प्लस माइनस वोल्टेज आपूर्ति वोल्टा वाले OP-AMP को विवृत लूप में प्रचालित किया जाता है तो निर्गम मान क्या होगा। तो वो हो जाएगा प्लस और माइनस दोनों रहेगा, या तो प्लस भी आ सकता है या हम कह सकते हैं माइनस भी आ सकता है। इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। इसलिए इसका थर्ड वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं। साथियों यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपने 9वीं 10वीं में भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा और इसको देखा भी होगा। 1 एम्पीयर को निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप रट लो अच्छे से और ये काफ़ी एग्जाम में भी पूछा गया है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है और सेल और बैटरी संबंधित है। ये क्वेश्चन तो आप बिना देखे बिना सोचे समझे इसको लगा सकते हो कि पूरी तरह जब चार्ज होने की स्थिति में एक लीड एसिड बैटरी जो होती है, लेड एसिड, उसका मतलब नाम की वोल्टेज कितना हो, जब हमारी पूरी वोल्टेज पूरी तरीके से बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी वो 2.0 वोल्टेज हो जाता है। उसका मान कितना हो जाता है वोल्टेज मान, तो 2.0 वोल्टेज हो जाता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, जब संधारित्र या हमारा कैपेसिटर है, संधारित्र या कैपेसिटर बात एक ही है कि पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो उसकी धारिता क्या होगी, उसकी धारिता कम हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला सही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, जिससे कि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी ले सकें। कौन सा घटक लाइन को क्षतिग्रस्त होने से सुरक्षित रखता है? अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्षतिग्रस्त होने से सुरक्षित रखता है वो हमारा रिले रखता है। और रिले आपने प्रैक्टिकल में जब तुम्हारा हुआ होगा तो प्रैक्टिकल में आपने देखा हो कैसा रिले होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा डायक है, डायक केवल खाली स्थान संवहन करते हैं। तो डायक जो होते हैं सिर्फ भंजन के पश्चात, जब भंजन हो जाता है, एक भंजन क्रिया हो जाती है, उसके पश्चात ही क्या करता है, संवहन करते हैं। कौन? डायक। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखना। आगे हमारा क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में धारा परिवर्तन गुणांक को खाली स्थान द्वारा दर्शाया जाता है, उसे बीटा द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? बीटा द्वारा दर्शाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्प में से लेजर डायोड के कार्य संबंधी उपयोग की पहचान करें, तो वो हो जाएगा फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ये एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारी HDTV के अभिमुखता अनुपात क्या होता है, तो ये हमारा टीवी वाला चैप्टर है ना, उसमें एंटीना टीवी वाला, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें कितना अनुपात होता है? 16:9 होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखना और इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना। सिर्फ क्वेश्चन 4 चौक 16 3 त्रिका 9, अगर ऐसे दिमाग में रख लो तो भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बना रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम दक्षता कितनी होती है? कितनी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से प्राप्त? तो 81.2% होती है। इस बात को याद रखना, 81.2% होती है, ठीक है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की। आगे हमारा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के रेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किलोवाट एम्पियर में करते हैं। सीधी सी बात है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन मत लगाना, यानी दूसरा ऑप्शन मत लगा देना। किलोवाट एम्पियर होती है सी ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक टाँका लगाने के लिए टिन और सीसा का कई बार ये आपसे अनुपात में पूछा गया होगा। 60:40 होता है। टिन का होता है कितना? 60 होता है। और सीसा का कितना होता है? 40 होता है। ये अनुपात होता है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया। अरिहंत को जो हमारा शोल्डर वार चैप्टर है ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, अरिहंत वाली बुक में। अगला क्वेश्चन है, यूपीएस के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? देखो, दृष्टिकारी, बैटरी, इन्वर्टर। ये किसके हैं? ये यूपीएससी के ही तो 3 प्रमुख घटक हैं, दृष्टिकारी, बैटरी, इन्वर्टर। इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, ये बाकी हमारे सभी गलत हो जाएंगे। ये इनसे ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड से मैं कोई लेना दें, सीधा क्वेश्चन है तो एकदम सीधा आंसर लाओ, 2 नंबर अपने क्लियर कर दो। आगे हमारा क्वेश्चन है आईसी जो हमारे 7805 नियामक की निर्गम वोल्टता कितनी होती है? देखो, यहाँ से आपके 2 क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। जो 78 वाली जो होती है ना आईसी, उनमें क्या होता है, हमेशा ज़्यादा प्लस आता है, प्लस वोल्टेज आता है। और 79 की जो आईसी होती है उसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ माइनस का आता है। किसका आता है? माइनस का। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। तो दोस्तों, मैंने आपको इसमें कम से कम 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपको करवाए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ में उसकी बेल आइकन घंटी जो है, घंटी को आप जरूर प्रेस कर लेना। उससे क्या हो, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से जो हमारी वीडियो है ना, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।